गुड इवनिंग क्लास। देखिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगो को। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में देखिए कुछ बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। इन बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों को ध्यान रखना है कि जिससे कि सबसे पहले ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा ये होते क्या है। इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला जाता है, त्रिकोणमिति फलन बोला जाता है। अब इन त्रिकोणमिति फलन को समझने के लिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी लिया है आपके सामने। राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज एबीसी लिया है। इस समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि इस वाले एंगल को हम थीटा मान लें तो ध्यान रखना कि सबसे पहले किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज या कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण या हाइपोटेन्यूज। तो 90 के जस्ट अपोजिट वाली साइड ये क्या कहलाएगी? कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। यदि हमने इस एंगल को थीटा ले लिया है तो थीटा के सामने वाली साइड ये क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर या लंब कहलाएगी। थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर या लंब कहलाएगी। बाकी बची हुई साइड क्या कहलाएगी? बेस या आधार कहलाएगी। बेस या आधार कहते हैं, ठीक है। जिस एंगल को हम लोगों ने थीटा लिया उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है? लंब या परपेंडिकुलर कहलाती है। और बची हुई साइड बेस या आधार कहलाती है। और 90 के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, ठीक है। तो यदि हमने एंगल 90 ये लिया तो 90 के अपोजिट साइड ये कर्ण कहलाएगी, ये वाली एसी। और थीटा इस एंगल सी को यदि हम लोग थीटा लिया, थीटा के सामने वाली साइड ये भी क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी, लंब कहलाएगी। अब ध्यान रखना, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे खास प्रॉपर्टी ये होती है कि राइट एंगल ट्राइंगल हमारा तभी बनता है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हमारा तभी बनता है जब सब जो कर्ण होता है यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। अब जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे खास प्रॉपर्टी ये होती है कि हमें जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब ध्यान रखिएगा कि जब बहुत से बेसिक क्वेश्चन हम लोग बहुत से बेसिक लेवल की बात करेंगे ये 7th 8th क्लास की, तो वहां पे ध्यान रखना कि यदि हमें कर्ण पता हो और लंब पता हो तो हम लोग आधार निकाल लेते हैं। देखिए एच की वैल्यू दे दी जाए, पी की वैल्यू दे दी जाए तो कैलकुलेट करके बी की वैल्यू निकाल लोगे। एच की वैल्यू दे दी जाए, बी की वैल्यू दे दी जाए, पी की वैल्यू निकाल लोगे। और पी और बी दे दिया जाए तो एच निकाल लोगे। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। लेकिन ध्यान रखना कि यदि एंगल थीटा हम लोगों ने ये लिया, इस थीटा को सी की जगह एक ही जगह पे ले लेते हैं। एंगल सी को थीटा लिया तो एंगल सी के सामने, थीटा के सामने वाली साइड ए बी परपेंडिकुलर हुई, यही थीटा यदि हम एंगल ए को ले लेते हैं तो उस केस में लंब कौन सा हो जाता है? बीसी हो जाता है। और आधार कौन सा हो जाता है? ए बी हो जाता है। बाकी ये कर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमिति फलन में साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है किसी भी ट्राइंगल में लंब और कर्ण का जो रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। क्या बोला? लंब और कर्ण का जो रेशियो है, हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट ध्यान रखें, लंब और कर्ण का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? साइन थीटा कहलाता है। यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो साइन थीटा कहलाता है। कोस थीटा क्या होता है? आधार और कर्ण का रेशियो, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है, आधार और कर्ण का जो रेशियो है, बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? कोस थीटा कहलाता है। हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का से भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए सीक्वेंस है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। इंग्लिश में देखिए टेन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है, लंब और आधार का जो रेशियो, वो क्या कहलाता है? टेन थीटा कहलाता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल जस्ट कोसिक थीटा होता है। कोसिक थीटा का क्या होता है? कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोस थीटा का उल्टा जस्ट क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार, हाइपोटेन्यूज बटे बेस। कोण थीटा क्या होता है? टेन थीटा जस्ट रेसिप्रोकल। तो टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, कोण थीटा आधार बटे लंब। अब देखिए जरा, आधार और लंब का रेशियो क्या कहलाता है? कोण थीटा कहलाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, कोस थीटा और आधार बटे कर्ण, टेन थीटा और लंब बटे आधार। कोसिक थीटा और कर्ण बटे लंब होता है, सेक थीटा और कर्ण बटे आधार होता है, कोण थीटा और आधार बटे लंब होता है। अब देखिए टेन थीटा और हम लोग क्या पढ़े? लंब बटे आधार पढ़े, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पढ़े। यही तो पढ़े, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। अब बताओ टेन थीटा लाने के लिए यदि हम इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करें, साइन थीटा और कोस थीटा को, तो साइन थीटा की वैल्यू देखिए क्या है? पी बटे एच। और कोस थीटा की वैल्यू क्या है? बी बटे एच। तो एच से एच क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा जब लाओगे तो पी अपॉन बी आ जाएगा, जो किसके रहा? टेन थीटा। अब टेन थीटा जस्ट रेसिप्रोकल कोट थीटा, तो कोट थीटा का क्या होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये बेसिक फार्मूले हैं, इन्हें डिस्कस इन्हें नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे।
इसके आगे जो फार्मूले डिस्कस करेंगे किस तरीके से देखिए फार्मूले बनते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या पढ़ा था, लंब और कर्ण का रेशियो यानी परपेंडिकुलर और बेस का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो है वो क्या कहलाता है, साइन थीटा कहलाता है। कोस थीटा का क्या पढ़े, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, कोस थीटा कहलाता है। आधार और कर्ण का जो रेशियो होता है वो बेस थीटा कहलाता है, कोस थीटा कहलाता है। अब देखिए साइन थीटा का स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। ठीक है, आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा। अब बताओ नीचे एच स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो एच स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी देखिए पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में यदि एंगल 90 है, ट्राइंगल एबीसी में यदि एंगल 90 है तो 90 के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। बाकी यदि एंगल सी को हम लोगों ने थीटा लिया, थीटा सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये क्या कहलाती है, बेस। तो हम लोगों ने पढ़ा था राइट एंगल ट्राइंगल जब तभी बनता है जब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह उठा के आप क्या रख सकते हो, एच स्क्वायर रख सकते हो। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह उठा के क्या रख सकते हो, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, अब बताइए कोस स्क्वायर थीटा को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया हम लोग, साइन थीटा बराबर बोलो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब आप दोनों के स्क्वायर का समेट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर करो तो एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोगों ने देखा साइंस को थीटा प्लस कोस को थीटा बराबर 1 होता है। साइंस को थीटा प्लस कोस को थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब यदि हम लोग कोस को थीटा को उधर ले जाएं तो साइंस को थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यदि साइंस को थीटा को उधर ले जाएं तो कोस को थीटा बराबर 1 माइनस साइंस को थीटा। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया, साइंस को थीटा प्लस कोस को थीटा बराबर 1 आ गया और साइंस को थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस को थीटा आ जाएगा और कोस को थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइंस को थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से ये 3 बेसिक फार्मूले आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहली जो पहले हमें सबसे पहली इक्वेशन मिल गई साइंस को थीटा प्लस कोस को थीटा बराबर 1। यहाँ से ध्यान रखना कि कहीं पर भी साइंस को थीटा की जगह हम लोग उठा के 1 माइनस कोस को थीटा रख सकते हैं या 1 माइनस कोस को थीटा की जगह आवश्यकता पड़ने पर साइंस को थीटा रख सकते हैं। सेम हम लोग साइंस को थीटा को उधर ले गए तो कोस को थीटा क्या आ गया, 1 माइनस साइंस को थीटा। तो यहाँ से क्या समझ में आया, कोस को थीटा की जगह 1 माइनस साइंस को थीटा रख सकते हैं, 1 माइनस साइंस को थीटा की जगह कोस को थीटा रख सकते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए जरा सेक थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कर्ण बटे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हम लोग देखिए कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण का जस्ट उल्टा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा हम लोग पढ़ेंगे एच अपॉन बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब देखिए आप ये इसका स्क्वायर कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। और कर्ण स्क्वायर क्या उठा के रख देंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा क्या आ गया, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब बताओ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपको पता है कि पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। तो लंब बटे यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। तो ये क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा आ गया प्लस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा एक फार्मूला हमें ये मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा क्या मिल गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बताइए जरा, जब सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें मिल गया,
सेक स्क्वायर थीटा का क्या मिल गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखना यहाँ से जो फार्मूले सेकंड जो हमारी इक्वेशन बन के आ गई सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए क्या क्या यूज हो सकता है, यदि 1 को इधर लाइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा आवश्यकता पड़ने पर कहीं पर भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो उसे हम लोग टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ध्यान रखना आवश्यकता पड़ने पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, या 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बन के आता है आगे जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक ध्यान रखिएगा कि ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये किस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बन गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से इसके फैक्टर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएंगे बराबर में 1। अब बताओ जरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 आ गया। तो यहां से देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में क्या आ गया 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहां से हम लोगों को समझ में आ गया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों ने क्या पढ़ा, एक तो इक्वेशन आपने ये पढ़ी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, जहां से साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी इक्वेशन देखिए आप लोगों ने क्या पढ़ी सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या क्या फार्मूले आ सकते हैं, 1 को इधर लाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसके आप फैक्टर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा फैक्टर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। अब इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा को चाहे इधर भेज दीजिए चाहे सेक थीटा माइनस टेन थीटा को इधर भेज दीजिए। तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया। यदि आप लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा को इधर रखते तो यहाँ पे बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाता। तो यहाँ से क्या समझ में आया ये दोनों एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था, तो स्टार्टिंग के जो फार्मूले डिस्कस किए थे कि साइन थीटा क्या होता है लंब और कर्ण का रेशियो यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो साइन थीटा कहलाता है। कोस थीटा क्या होता है आधार और कर्ण का रेशियो, बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो कोस थीटा कहलाता है। टेन थीटा क्या परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो वो क्या कहलाता है टेन थीटा कहलाता है। लंब और आधार का रेशियो टेन थीटा कहलाता है। कोसिक थीटा क्या है कर्ण और लंब का रेशियो, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का जो रेशियो वो कोसिक थीटा कहलाता है। सेक थीटा क्या है कर्ण और आधार का रेशियो, हाइपोटेन्यूज और बेस का जो रेशियो है कोसेक थीटा कहलाता है। कोट थीटा क्या है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो यानी आधार बटे लंब का जो रेशियो वो क्या कहलाता है कोट थीटा कहलाता है। ठीक है, और टेन थीटा का क्या बताया था ये यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करोगे साइन थीटा बटे कोस थीटा और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। तो टेन थीटा और साइन थीटा बटे कोस थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है जो किसके बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसका जस्ट उल्टा। तो इन बेसिक फार्मूलों को आप लोग पहले सही से रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।